हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके सामने फिर से छोटी सी रीडिंग लेके जिसमें देखनी है कि आपके पार्टनर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके लिए उनके क्या मैसेजेस हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपके रिलेशन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। और जब तक मैं सफल करूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने ईस्ट को ग्रेटिट्यूड पे कर दें और प्रार्थना करें कि आपकी एनर्जी प्रॉपर वे में पिक हो और ये मैसेजेस आपके लिए निकल जो भी मैसेज आते हैं वो आप उन्हें अच्छे से पिक कर पाए, समझ पाए, उनके आगे ये जो भी स्टेप लेने वो आप ले सकें। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है और इसमें कलेक्टिव एनर्जी है, क्योंकि जो मैसेज आपके लिए आपको रेजोनेट करते हुए लगे, आपके अंदर से कॉलिंग है कि हाँ ये मैसेज आपके लिए, बस उन्हें रखें, बाकी वो आप स्किप कर दें। कमिटमेंट। एक कार्ड गिरा है, आप देख सकते हैं। अभी तक के जो भी मैसेजेस निकले हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी पहले की फीलिंग्स थी उनमें काफी चेंजेस आ चुके हैं। काफी जो एनर्जी, अब पास्ट की एनर्जी नहीं निकालना, ये तो है अभी की एनर्जी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एक रिग्रेट की फीलिंग आ रही है, रिग्रेट है, फॉरगिवनेस चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे वो इंसान आपसे, अगर आप देखिए, मैं निकाल रही हूँ एक कार्ड, पीछे का कार्ड खुद ब खुद आने की कोशिश कर रहा है। ये भी रख लेते हैं। ये एक्चुअली मैं हमेशा 8 कार्ड लेती हूँ और आज मैंने 6 कार्ड पे ही बंद कर दिया था। एंजल्स ने अपने आप मुझे 2 कार्ड्स दे दिए ताकि ये 8 कंप्लीट हो सके। ये रहे आपके कार्ड्स। फॉरगिवनेस, कमिटमेंट, अनवर्दी, इनसेपरेबल, डेस्टिनी, रिवील, इनडिफेंसिव एंड अनअप्रिशिएटेड। बॉटम का कार्ड है इररिप्लेसेबल। सॉरी, देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। इसमें इनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं ये चीज आ रही है, जो कुछ भी हो सकता है पास्ट में आप लोग के बीच में कुछ ऐसी चीजें अनबन हो गई, नोकझोंक हो गई, कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। उसके हिसाब से लग रहा है कि जो भी कुछ हुआ पास्ट में उससे ये इंसान बहुत रिग्रेट में है और फॉरगिवनेस की कोशिश कर रहा है। या तो ये आपके लिए फॉरगिवनेस आ रही है, या अगर आपने कोई गलती की है जिसकी वजह से ये पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उस चीज के लिए ये फॉरगिवनेस आ रही है। ये हो सकता है अगर आपने कुछ ऐसा कुछ किया हुआ है, आपको अगर याद आ रहा है, लगता है कुछ भी ऐसा कि हाँ मेरी तरफ से कुछ गलती हुई है, तो उसमें आपको फॉरगिवनेस के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि फॉरगिवनेस कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को और बहुत स्ट्रांग ही बनाती है। इंसान सामने वाला भी बहुत आपको देखिए सारे कार्ड्स बता रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट में है। वन बाय वन चलते हैं। फॉरगिवनेस के कार्ड में कहते हैं आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। इसका मतलब ये है कि इंसान जो कुछ भी आप लोग के बीच में पास्ट में हुआ उस चीज से ये भी अनहैप्पी है। और कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि चर्च से रिलेशन है, या जैसे चर्च में जाते हैं फॉरगिवनेस के लिए, वो इंसान ईश्वर से अपनी गलतियों की फॉरगिवनेस मांग रहा है, अपनी गलतियों के लिए वो माफी मांग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया हुआ है उसके लिए वो फॉरगिवनेस मांगता है और साथ में उस पास से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। वो इजीली निकल नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं वो चीजें उसके हार्ट में बहुत अंदर तक बनी हुई है, चाहे वो आपके थ्रू मिला हुआ कोई पेन हो,
या उसने जो आपको पेन दिया वो हो, आपके बीच में जो कुछ भी हुआ वो चीज़ें कहीं न कहीं ये चीज़ें दिखा रही हैं कि उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है कि वो जो चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट कार्ड है कमिटमेंट। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय फ्यूचर। एक्चुअली वो इंसान आपको अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहता है। फॉरगिवनेस भी आई है, पार्ट अपने आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे ही आपके बीच में सेपरेशन आया है, नो कांटेक्ट है या जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में इस इंसान को आपकी वर्थ रियलाइज कराई है, और आपकी वर्थ रियलाइज कराने के बाद देखिए आज वो खुद को अनवर्दी फील कर रहे हैं, जैसे उनको लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते, या फिर कहीं यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपसे खुद को कंपेयर करके वो इंसान देख रहा है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक बेहतर इंसान है उनसे, और वो अपने आप को अनवर्दी फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से हो सकता है उन्होंने गलत बिहेव किया आपके साथ, वो बिहेवियर या जिस तरीके से ट्रीट किया, जो हो सकता है वो आपको समझ नहीं पाए या कुछ भी ऐसा सिचुएशन रही, उस केस में वो इंसान अपने आप को अनवर्दी फील करके लगता है कि हाँ, जो कुछ भी पहले आपको हो सकता है उन्होंने अच्छा ना समझा हो, कुछ गलत सोच लिया हो, कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया और छोड़ के चले गए, और उसकी वजह से आज उनको रियलाइज है इस चीज का कि कहीं ना कहीं आप एक बेहतर इंसान हैं, और उन्होंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, उस वो चीजें उनको अब रियलाइज हो रही है, और अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनसेपरेबल और लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। उन्हें आज भी आप लोग चाहे जितने भी दूर हो, आप दोनों के बीच में जो भी प्यार रहा है पहले, या जो भी आप लोग के रिलेशन रहे हैं, उसमें जो प्यार रहा है वो आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पाए, और ये स्ट्रगल शायद इसीलिए बनी हुई है, ये रिग्रेट की फीलिंग आज इसीलिए आ भी रही है, क्योंकि वो चीज वो कभी उस चीज से बाहर नहीं निकल पाए। तो वो मैसेज एक्चुअली यहाँ पे यही चीज है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें अ, जो उनके अंदर की फीलिंग्स है वो यही चीज है कि अब आपके साथ रहना है, पुरानी चीजों से बाहर निकलना है, लेकिन उनमें निकलने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है ये चीजें। लेकिन इसमें एक मैसेज है कि आपको उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही है कि उस इंसान के अंदर आपके लिए प्यार भी है, और डेस्टिनी का कार्ड निकल के आया है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ये अपनी डेस्टिनी को ढूंढ रहे हैं कि इनकी डेस्टिनी क्या है, अपनी डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हैं। फॉरगिवनेस की नीचे आया है, अपने पास्ट को याद करते हुए इस इंसान के मन में चीज आ रही है कि एक्चुअली मेरी डेस्टिनी क्या है, या आपके साथ या जो भी सिचुएशन चल रही सिचुएशन में अपने आप को फाइंड आउट कर पाना कि मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या फ्यूचर है, किसके साथ है, या किस तरीके से चल रही है लाइफ, इसमें क्या आगे होने वाला है, इन सारी चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिवील का कार्ड है। रिवील का कार्ड बताता है कि आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। कोई चीज है जो दरवाजे के पीछे है, और शायद ये कार्ड एक दिन पहले भी मैसेज आया था कि कोई ट्रुथ है जो रिवील होना चाहता है, और वो आपको नहीं पता है, वो इस दरवाजे के पीछे है जिसके बारे में ये आपको बताना चाहते हैं। अब ये क्या है, इस समय के साथ चीजें निकल के आएंगी, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो छुपी हुई है। हो सकता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो इस ट्रुथ की वजह से हुआ, जो आपको नहीं पता है, और आपके पर्सन को वो चीजें ट्रुथ की वजह से करनी पड़ी या हो गई। जो कुछ भी हो वो चीजें जब निकल के आएंगी तब क्लैरिटी आएगी। और इसी के साथ एक माइंड में एक मैसेज ये भी आया है मेरे कि अगर कुछ चीजें हैं जो अनकवर्ड है, ओपन नहीं है, या जो उसमें ट्रुथ रिवील नहीं हो पाया अभी तक, कहीं क्या सच्चाई है, क्या चीजें वो कवर्ड है, एक्चुअली अनकवर्ड अब होने जाती हैं, वो रिवील होना चाहती है। इसका मतलब ये है कि वो आपको ये मैसेज दे रही है कि आपको पूरी तरीके से सामने वाले को जज करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप जज कर रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति वैसा है ही नहीं जैसा आप उसको जज कर रहे हैं। इनडिसाइसिव। आई नो माई इनएबिलिटीज टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स मी। हो सकता है कि उनका डिसीजन न ले पाना आपको हर्ट करा, और ये बात उनको भी पता है कि आप जिस तरीके से, हो सकता है आपने अपना पूरा दिया और सामने वाला व्यक्ति एक डिसीजन नहीं ले पाया, साथ में आपको छोड़ के चला गया, ये कोई इस तरह की कोई चीज है जिसकी वजह से उन्हें पता है कि ये चीज आपको हर्ट करती है, उनका डिसीजन न ले पाना। और इसमें उनका अपना खुद का ये कॉन्फ्लिक्ट जितनी भी चल रही है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिसाइसिव है। हो सकता है उसमें इस ट्रुथ का बहुत बड़ा रोल है, ये ट्रुथ है जो इनको डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। अनएप्रिशिएटेड।
आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। ये फॉरगिवनेस के कार्ड के टाइम पे मैंने बोला कि हो सकता है आपने कुछ ऐसी गलतियां की हो जिसकी वजह से हो सकता है कि इस व्यक्ति को फील हुआ हो कि आपने कुछ ऐसा शो कर दिया हो कि आपको केयर नहीं है या आपको कोई वैल्यू नहीं है इस रिलेशनशिप की। हो सकता है उसकी वजह से ये सेपरेशन आया हो या कोई ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये फीलिंग आई है आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। आपकी तरफ से ही उनको एक मैसेज गया है ये चीज कि आपको उनकी परवाह नहीं है। हो सकता है या तो आप ये अब शो कर रहे हैं या आपके बिहेवियर में जो कुछ भी आया हुआ है जिसकी वजह से उनकी ये चीजें फील हो रही है। बॉटम का कार्ड है इनसेपरेबल। इन रिप्लेसेबल, इनसेपरेबल इधर है, ये है इरिप्लेसेबल। और उसके नीचे का है कार्ड सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। और उसी के ऊपर है इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मिस्ड। ये कार्ड्स क्लियर यही बताते हैं कि आप लोगों के बीच के कहीं ना कोई ना कोई सोल कनेक्शन है जिसको वो फील कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ना वो किसी और को आपकी जगह दे पा रहे हैं, ना किसी और के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आपके साथ हैं। इसीलिए ये चीजें उनको बहुत ज्यादा पेन दे रही हैं। ओवरऑल इसमें निकल के ब्रोकन की एनर्जी निकल के नहीं आई है, लेकिन फील वही है कि इंसान कहीं ना कहीं अंदर से काफी डिप्रेस्ड है, सैड है। और वो सैडनेस वाली फीलिंग इसमें झलक के आ रही है कि उनके अंदर भी वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस फीलिंग की वजह से वो फीलिंग उधर भी है। हो सकता है कि अभी आप इस समय नाराज हो, गुस्सा हो कि सामने वाले ने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया या कुछ भी किया, लेकिन जो एनर्जी निकल के आई है वही। कई बार हम लोग एक तरफ से देखते हैं, दूसरी तरफ की सिचुएशन हमें पता ही नहीं होती है। तो दूसरी तरफ की सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है जो हमारी सामने वाले की सिचुएशन जैसे हम देख रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा वर्स्ट निकल के आती है। कुछ ऐसी चीजें निकल के आती हैं जिसकी वजह से हमें बाद में अफसोस होता है कि अच्छा ये ऐसी इस तरीके से थी या इसकी वजह से ये चीजें हुई, और हम उसके पहले सामने वाले को बहुत ज्यादा जज कर चुके होते हैं। तो ये आपके लिए बाद में रिग्रेट का रीजन बने, इससे बेहतर है कि पहले इस चीज को समझ लें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जज करते रहें और सामने वाले व्यक्ति में कोई इस तरह की इतनी कमियां हो ही ना जितनी कमियां आपने ढूंढ के रखी हुई है। तो ये एक छोटी सी रीडिंग है जो आई होप आपको मदद करे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या इस समय फिलहाल उनकी एनर्जी है और क्या आपको जानने की जरूरत है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए मेरा वेट करें, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।